परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जिसने हमें मौका दिया कि हम उसके पवित्र वचन को सुने उसके प्रेरित के मुंह से। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगेगी जो आपके लिए लेकर आया हूं। तो देरी ना करते हुए कहाँ चलते हैं वचन की ओर, चलो लेट्स गो। ये वचन जो आप गूगल पे नहीं ढूंढ सकते हो, इसको जो किसी बुक में नहीं लिखे होते, जब खास आपके लिए मिलते हैं परमेश्वर के द्वारा, तो आपकी लाइफ टोटली चेंज होती है, ब्लेस होती है। और मेरा ये बिलीव है कि आज इस वर्ड को अगर आप मेडिटेट करेंगे दिन और रात, और इस वचन पे अगर आप चलेंगे, आपका रोना आनंद में बदलेगा। और आप ये वर्ड नोट करेंगे, आपका रोना आनंद में बदलेगा और टेस्टिमनी आएगी। और आपकी टेस्टिमनी वो सदा के लिए होगी, और वो टेस्टिमनी आपकी इस्टेब्लिश्ड आपको करने के लिए होगी, आपको स्ट्रांग करेगी, प्रदर्शित करेगी परमेश्वर की ग्रेस को आपकी लाइफ में। ओ आमीन, ऊंचा तो आशीष ऊंची। मेरा यह विश्वास रहा है शुरू से, सेवा करनी बहुत बड़ी बात नहीं। बहुतों ने शुरू की, खत्म कर दी। 8 घंटे प्रार्थना, 10 घंटे प्रार्थना करना, चर्च में कोई काम करना, यह बड़ी बात नहीं। बहुतों ने शुरू किया और खत्म कर दिया। बहुत से सेवक उठे, बड़ी अच्छी सेवकाई की, फिर खत्म हो गए। बड़ी बात यह है कि हमने जो शुरू किया हम अंत तक वैसा ही करते रहे। यह बड़ी बात है। वो कोई भी काम क्यों ना हो, वो चर्च में दिया गया छोटा काम क्यों ना हो, वो प्रीचिंग का क्यों ना हो, वो बड़ा काम क्यों ना हो, ग्रेटनेस तब आपकी लाइफ में एंटर करती है जब आप कॉन्टिन्यूटी रखते हैं किसी भी काम की। जब आप लगातार उस काम को करते हैं और परमेश्वर में खड़े रहते हैं। इसलिए उसने कहा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। कब तक बैठा रहेगा? लास्ट तक। बोलो लास्ट तक। लिखा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। छाया मतलब डिफेंस, मतलब परमेश्वर का हाथ आपके पीछे रहेगा, उसकी बैक आपके पीछे रहेगी, आपके डिसीजन को हेवन बैक करेगा, आपको गिरने नहीं देगा, आपको शर्मिंदा नहीं रहने देगा। आपके हर काम में ग्रेस होगी, आपके हाथों में ग्रेस होगी, आप फेलियर नहीं होंगे, आपके बच्चे फेल नहीं होंगे, अच्छी चीजों की कमी नहीं होगी उनके पास, आपके बच्चे भीख नहीं मांगेंगे, वो देने वाले होंगे। तो मेरा ये विश्वास है कि ये तभी आपकी लाइफ में एंटर करता है जब आप कॉन्टिन्यूटी के साथ आप लगातार इन कामों को करते हैं। यीशु मसीह का जीवन हम पढ़ते हैं, मरकुस उसकी 6 बाब को जब आप पढ़ते हो, उसमें अलग अलग तरह के मिरेकल दिखाए गए हैं, अलग अलग तरह की चीजें बताई गई। यीशु मसीह का चेलों को चुनना, 12 चेलों को भेजना, 5000 लोगों को रोटी खिलाना, यीशु मसीह का पानी पे चलना, ये सारे मरकुस की किताब 6 बाब का हिस्सा है। उसमें एक चीज लिखी कि जब यीशु मसीह लोगों को 3 दिन से लगातार प्रचार कर रहे थे और चेलों को बोला कि इनके खाने का इंतजाम करो, तो चेलों ने बोला ये पॉसिबल नहीं है, कोई ढाबा दुकान कोई होटल नहीं है आसपास, अगर हो भी तो इतने हजारों रुपया, इतने 100 दिनार हमारे पास नहीं। इसमें लिखा, अगर हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें, 100 दिनार उस समय में एक बंदे की जो तनख्वाह होती थी एक दिन की, वो 1 दिनार थी, यानी 100 दिनों की तनख्वाह। आज के हिसाब से अगर वो बोलते हैं कि अगर लाख रुपया भी हो तो हम इनको खाना नहीं खिला सकते, क्योंकि आसपास दुकान नहीं। अगर आप इस मिरेकल को पढ़े ध्यान से तो लिखा, परमेश्वर ने रोटी को बढ़ाया और लोगों को खिलाया। और उसके बाद परमेश्वर ने क्या लिखा कि परमेश्वर ने अपने चेलों को मजबूर किया कि वो नाव पे चले जाएं और उसके पार पहले चले जाएं, और यीशु मसीह ने कहा मैं बाद में आऊंगा। और यीशु मसीह अकेला लोगों के साथ थे, लोगों को मिल रहे थे, लोगों को सी ऑफ कर रहे थे। और उसके बाद लिखा, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे चले गए। और जब प्रार्थना खत्म हो गई, जब यीशु मसीह नीचे आए नाव के पार जाने के लिए, पानी के पार जाने के लिए, जहां चेले गए थे, तो नाव नहीं थी, तो यीशु मसीह पानी पे चल के उसके पार जाने लगे। अपने पड़ोसी को बोलो लास्ट तक, बोलो अंत तक। यीशु मसीह ने भी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसमें लिखा, जो जय पाए, जो अंत तक स्थिर रहे, उसे मैं जीवन के पेड़ में से खाने दूंगा। कई बार लिखा, उसे मैं एक पत्थर दूंगा जिसपे उसका नाम लिखा होगा, व्हाइट पत्थर दूंगा। अलग अलग परमेश्वर ने परिभाषाएं दी हैं और विक्ट्रीज की वर्सेस दी हैं, जो अंत तक खड़ा रहेगा और जो जय पाएगा। आमीन। अब आपने ये ध्यान से समझना है कि ये क्या है जो मैंने अंत तक बना के रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा,
कि वो 5,000 लोगों को खाना खिलाने के बाद अपने चेलों को मजबूर कर दिया कि तुम भाग जाओ, मैं लोगों को सी ऑफ करके आता हूं। और सी ऑफ करने के बाद वो प्रार्थना करने के लिए चले गए, क्योंकि मेरा ये स्ट्रांगली मानना है, अगर आपकी क्रिश्चियनिटी आप तक खत्म हो गई, आप एक फेल क्रिश्चियन हो। क्योंकि परमेश्वर आपका नहीं, वो आपके वंशों का परमेश्वर, बाइबल कहती है। उसके पास कोई शॉर्टकट प्लान नहीं, इसीलिए वो आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे सकता आपको प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि उसका प्लान लंबा है, उसको जल्दी नहीं है हमारी तरह।